हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं +2 का नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया फर्स्ट यूनिट ऑफ +2 क्लास दैट हैज 5 चैप्टर्स। ओके, हमने 5 चैप्टर्स किए। जो लास्ट चैप्टर था हमारा कैपेसिटर्स के बारे में था। जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये सारी जो +2 की फिजिक्स है वो करंट, चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। तो उसमें वो चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपके जो बच्चों के ना मतलब मोस्टली जो डाउट आते हैं ना वो इस पे आते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की वो ईएमएफ से ही है ना, करंट से ही है, चार्जेस कैरिंग करंट। ठीक है, कौन कौन से मतलब जो कैरियर्स हैं करंट के वो क्या हैं। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, आज जो स्टार्टिंग आर्टिकल्स हैं व्हाट इज ईएमएफ, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है जिसमें बच्चे बहुत कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। होते हो ना कंफ्यूज, लगते हैं ना ये देखने में सारे सेम सेम से कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती है। अगर ये हमारे पास सेल है इसकी ईएमएफ क्या है। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट ही है, सबकी जो यूनिट है वो हम वोल्ट लेते हैं। ठीक है, ईएमएफ की, वोल्टेज ऑफ द सेल, ईएमएफ सो डिफरेंस क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, लेकिन ये एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मैक्सिमम एनर्जी गिवन बाय द सेल व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड इन अ सर्किट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेल या कोई बैटरी है, बैटरी क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो उस बैटरी के ऊपर उसकी पावर लिखी हुई है दैट इज 2 वोल्टेज। तो उसकी वो मैक्सिमम पावर है दैट इट कैन प्रोवाइड, ठीक है, टू द चार्जेस व्हेन इट इज इन द सर्किट। तो मैक्सिमम पावर कितनी प्रोवाइड कर सकती है वो। ओके, पर ये मैक्सिमम पावर मतलब एक आइडियल सिचुएशन है। पर जैसे ही हम बैटरी को सर्किट में यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। दैट इज नोन एज द वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, सो आइडियल हमने हमेशा ही किया है कि आइडियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन में डिफरेंस होता है ना। सो ये वो मैक्सिमम एनर्जी है दैट सेल कैन गिव टू द चार्जेस, सेल कैन गिव टू द चार्जेस सो दैट इट pushes the charges with this energy. ठीक है, it can push the charge with this energy to move in the circuit. but जब जो सेल है अभी हमने सर्किट पे यूज नहीं किया, जब उसको हमने सर्किट में यूज नहीं किया इट मींस कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो उसके अंदर अभी वो यूज नहीं हुआ, वो नया नया है, वो हो रहा है। तो जैसे हम कोई नई बैटरी लेते हैं वो अभी यूज नहीं हुई है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। जब वो मतलब सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे हम कोई नया क्लॉथ लेते हैं तो कितना सुंदर और साफ सुथरा लगता है, जैसे हम उसको वॉश करते रहते हैं वो उसमें फेडिंग आनी शुरू हो जाती है ना। जस्ट आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि जब बैटरी अभी सर्किट में हमने यूज नहीं की है, उसने कोई एनर्जी अभी यूज नहीं की है ना, टू पुश द चार्जेस इन द सर्किट। सो वो उसकी जो उस वक्त जो मैक्सिमम कैपेसिटी है टू पुश द चार्जेस, ठीक है, टू गिव द एनर्जी टू द चार्जेस, दैट इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो अगर हमारे पास अभी बैटरी नहीं है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 वोल्टेज, तो उसकी ईएमएफ हो अभी उसको हमने सर्किट में यूज नहीं किया तो वो उसकी ईएमएफ बन जाती है। दैट वी कैन से दैट द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट। ओके, अब जब हमने इसको सर्किट में यूज कर लिया, सर्किट में सिंपल सबसे सिंपलेस्ट सर्किट क्या होता है कि हमने कोई ऐसी चीज ले ली, बल्ब ले लिया हमने, ठीक है, और हमने एक वायर ले ली और हमने एक बैटरी ले ली या सेल ले लिया। ठीक है, यही होता है सर्किट, यही चीजें चाहिए होती है सर्किट को क्लोज करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया सपोज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, जब हमने इस बैटरी को इस सर्किट में यूज कर लिया, सर्किट को क्लोज कर दिया, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, है ना, कुछ ना कुछ चार्जेस फ्लो करेंगे। तो जब चार्जेस फ्लो करेंगे, क्योंकि अब वायर भी लगी हुई है, बल्ब भी है हमारे पास, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो जो इसकी जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी, दैट इज नोन एज द वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, कुछ ना कुछ ईएमएफ कम हो जाएगी इसकी। सो वोल्टेज बेसिकली अब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो वोल्टेज बेसिकली है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, मतलब कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज द वोल्टेज। अब फिर आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि किसी भी अगर सर्किट में मान लो पहले पोटेंशियल को समझते हैं, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देती हूँ सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट कि ये हमारे पास बल्ब है सपोज, ठीक है, ये हमारे पास वायर है और इसके साथ हमने
ये बैटरी लगा रखी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। सपोज हमारे पास चार्जेस मूव कर रहे हैं, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं हमारे पास, तो मान लो एक ये पॉइंट है, सपोज करके चलते हैं इस पॉइंट पे कोई चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो निकल के जाएगा ना इस पोजीशन से, ठीक है। इस पोजीशन को ए मान लेते हैं, एक हम ये पोजीशन ले लेते हैं, सॉरी इसको ए मान लो, एक इसको बी मान लो, अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ चार्ज की हमारे पास क्या पोटेंशियल की वैल्यू है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज आर सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, एनी 2 पॉइंट्स, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्किट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स में, ठीक है। कोई भी जनरल 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं सर्किट्स को, सेल्स को, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड द वोल्टेज। सो वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन वोल्टेज हम प्रैक्टिकल टर्म है जब हम स्पेशली सर्किट्स की बात करते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है कि जब हम किसी भी जनरल टर्म है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट ही है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सर्किट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टेज है तो हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो वोल्टेज का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी चीज का पोटेंशियल फाइंड, अब यहाँ पे फिर टर्म आता है पोटेंशियल, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बात कर रहे हैं चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्जेस हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल क्या होता है, हमने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था, उसमें किया था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंगल चार्ज, अगर हम एक सिंगल चार्ज लेके चलते हैं तो सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का, हमने जितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज। तो वो हम जो पोटेंशियल है वो वोल्टेज में फाइंड आउट करते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सो इट इज एनर्जी अपॉन चार्ज। जूल मतलब वर्क और एनर्जी आर सिमिलर, है ना। सो अगर हम 1 जूल का वर्क करते हैं टू ब्रिंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम टू एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज क्या आ जाएगा, पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सॉरी 1 वोल्ट, ठीक है। सो ये चीज हो गई। तो यूनिट सबकी ही वोल्ट है, चाहे ईएमएफ ले लो, चाहे वोल्टेज ले लो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, चाहे पोटेंशियल ले लो। सो पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाता है कि हम उस पॉइंट तक चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क कर रहे हैं। और अगर हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जर्नल हो गया। लेकिन जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में फाइंड आउट करते हैं तो वो वोल्टेज बन जाता है, ठीक है। जब हम यही वोल्टेज मेजर करते हैं व्हेन द बैटरी इज नॉट यूज, व्हेन हम ये बोल सकते हैं तो कि ईएमएफ ऑफ द सेल बैटरी गिव्स इट्स फुल पावर। सो इसकी जो फुल मैक्सिमम पावर है दैट इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया। बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये हम बहुत स्टडी करते हैं प्लस 2 के चैप्टर्स में, तो इनमें खिचड़ी सी पक जाती है। तो खिचड़ी नहीं पकानी है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ एक तरह से 1 वे कम्युनिकेशन है, तो मुझे आपके फटाफट से ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं कि आप मेरे को एकदम से मतलब स्टॉप करके आप मुझसे पूछ लो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। आई विल मेक द वीडियो ऑन योर डाउट्स टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो ये हो गया। अब किसी ने मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इसका नाम ईएमएफ क्यों है? सेल की ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ईएमएफ क्यों कहते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मेरा नाम ये क्यों है, आपका नाम वो क्यों है, इसका नाम क्यों यह क्यों है। लेकिन चलो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स साइंटिस्ट ने क्यों बोला, है ना। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना।
इलेक्ट्रो मीन्स क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना, तो मोशन मतलब कि हाँ सेल कितना फोर्स नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि सेल एक तरह से मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को मूव करवाने के लिए, चार्जेस को पुश करने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको इसीलिए कहा गया ना कि इट इज सिमिलर टू द फोर्स, बिल्कुल एक सेल कितना पुश दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम मैच कर सकते हैं कि एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कितना पुश देता है ना, कितना पुश देता है सो दैट दैट ऑब्जेक्ट कैन मूव और दैट ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप, ठीक है। सो इसी तरह से ये है हमारे पास कि एक सेल कितना पुश, कितनी एनर्जी, कितना फोर्स दे रहा है टू मूव द चार्जेस इन द सर्किट, ठीक है, दैट इज नोन एज ईएमएफ, मींस इलेक्ट्रो रिलेटेड विद द चार्जेस, मोटिव मतलब मोशन क्रिएट कराने के लिए चार्जेस का, एनफोर्समेंट कितना वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है, सेल कितना पुश दे रहा है टू द चार्जेस। आई होप ये आपको छोटा सा आर्टिकल समझ आ गया। स्टिल किसी को कोई भी डाउट है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।